मजीद को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें आज तक तब्दीली नहीं हुई, जबकि लोगों ने अपने एतबार से तब्दीली करने की कोशिश की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज ये आवाज़ें हुकूमत हिंदुस्तान को भी बताना चाहती हैं कि वो इन आवाज़ों को हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, शिया सुन्नी इत्तेहाद जिंदाबाद, 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 इत्तेहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मलऊन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मलऊन मुर्दाबाद, 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 मलऊन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और यहीं जामा मस्जिद के इसी प्रांगण के अंदर आप सुन सकते हैं कि आवाज़ें वसीम रिजवी मुर्दाबाद की बुलंद की जा रही हैं। पूरी तरीके से मुत्तहद होकर शिया से सुन्नी सब एक साथ जामा मस्जिद से आवाज़ बुलंद करते हुए यहाँ से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे, जिसकी क़यादत खुद मौलाना कल्बे जवाद कर रहे हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हैं एक शिया सुन्नी इत्तेहाद के साथ साथ एक मुजाहरे को लेकर के और उस गुस्से को लेकर जो कि वसीम रिजवी के खिलाफ है। मौलाना जी, हमने लखनऊ में ऐलान किया था कि लखनऊ के मुजाहरे के बाद हम दिल्ली मुजाहरा करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शिया उलमा भी, उन्होंने आज नमाज पीछे पढ़ी, जनाब बुखारी साहब के इमामत में नमाज तमाम शिया उलमा ने अदा की यहाँ के ऊपर, और एक ज़बरदस्त इत्तेहाद का मुजाहरा हुआ। उसके बाद अब यहाँ बाहर चल के हम लोग मुजाहरा कर रहे हैं उस मनहूस और खबीस इंसान के खिलाफ जिसने जुर्रत किए कुरान मजीद पर एतराज़ करे। और हम सुप्रीम कोर्ट से हम दरख्वास्त करेंगे कि इसको बहुत भारी जुर्माना इस पर लगा के इस अपील को खारिज किया जाए, वरना ये पूरी दुनिया के लिए आफत आ जाएगी। हर मजहबी किताब पर दूसरा एतराज़ करने लगेगा कि साहब इसमें तो ये पोर्शन निकाल लीजिए, इसमें तो ये पोर्शन निकाल लीजिए, कोई कहेगा गीता से ही पोर्शन निकाल लीजिए, कोई कहेगा मनुस्मृति से निकाल दीजिए, कोई कहेगा कि तौरात और ज़बूर से निकाल दीजिए। तो एक क़यामत आ जाएगी। इस क़यामत को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यही फैसला करना होगा कि इसका दरख्वास्त को खारिज किया जाए और आइंदा को हिम्मत न कर सके, इसलिए बहुत भारी जुर्माना भी लगाया जाए इसको और उसको कानूनी सजा भी दी जाए, ताकि आइंदा कोई आगे कोई जुर्म। तो आप क्या तवक्को को है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मौलाना कल्बे जवाद साहब? हम उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी खारिज हो चुकी है, हम उम्मीद तो यही करते हैं खारिज कर देंगे वो। लेकिन अगर उन्होंने कबूल किया तो हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर, हमारे वकील तैयार है कि उसका पूरी तरह से जवाब दिया जाए। कुरान मजीद को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें आज तक तब्दीली नहीं हुई, जबकि लोगों ने अपने एतबार से तब्दीली करने की कोशिश की। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एहतजाज है ये वसीम शैतान के ख़िलाफ़ है, जिसने कुरान मजीद के हवाले से अपनी एक ऐसी गुफ्तगू की है उसने कि जो नाकाबिल कबूल है। और तमाम दुनिया के मुसलमान, और मुसलमान ही नहीं, जितने लोग भी चाहे वो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब कुरान मजीद पर अपना किसी न किसी एतबार से ईमान रखते हैं। तो तमाम दुनिया के लोगों को उसने इस वक्त कुरान के हवाले से मजरूह किया है। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जो मौजज़ा है, और मौजज़ा ऐसा है कि जिसमें ना कभी तब्दीली आई थी और ना क़यामत तक तब्दीली आने वाली है। ये वसीम एक नहीं, इससे पहले भी न जाने कितने वसीम की शक्ल में आ चुके हैं, जो अपनी गुफ्तगू में हमेशा नाकाम रहे और इंशाअल्लाह क़यामत तक नाकाम ही रहेंगे। वो कभी भी अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। कुरान मजीद को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें आज तक तब्दीली नहीं हुई, जबकि लोगों ने अपने एतबार से तब्दीली करने की कोशिश की। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो मौजज़ा भी है और मौजज़ा कभी बदलता नहीं। बिल्कुल, तो शिया सुन्नी इत्तेहाद का एक बेहतरीन मिसाल आज यहाँ पेश की गई है। ये गवाह बनी है यहाँ की तमाम मुकब्बिर और मिंबर, ये मीनारें और गुंबद। हजरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ईन बड़े फ़ख्र की बात है कि हम सब एक हैं और हमारा परचम एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी ज़ुबानों पर है। सबसे बड़ा कलमा यही है, और ये कलमा इतने लोगों के दरमियान में बुलंद आवाज़ से पढ़ना इस बात की दलील है कि हम सब एक हैं। कुरान
जिंदा जावेद मौजज़ा है। कुरान शरीफ क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब है, क़यामत तक बाकी रहने वाली है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकता है। खुद खुदा ने कुरान मजीद की जिम्मेदारी ली है, लेकिन बहुत से मनहूस अफराद जो शैतानी ताकत के ऊपर तकब्बुर किए हुए हैं और ये समझते हैं कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन उनको याद नहीं है कि सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह ताला की है, सबसे बड़ी ताकत तो रसूल अल्लाह की है कि जिनकी ये किताब है। तो तुम ये कहते हो कि किताब में तहरीफ है, किताब में कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता, ना कोई उसका ज़ेर बदल सकता, ना कोई ज़बर बदल सकता, ना कोई पेश बदल सकता। और अगर किसी को इस किताब में शक है तो इसका जवाब ले आओ, और इसकी जिम्मेदारी हमने ली है। क़यामत तक ये किताब इसी तरीके से जिंदा रहेगी और ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले भी इसी तरीके से जिंदा रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज ये आवाज़ें हम हिंदुस्तान को भी बताना चाहती हैं कि वो इन आवाज़ों को हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नारे तकबीर। आज ये जितनी भी शैतानियत फैल रही है दुनिया जहान में, ये सब इजराइल की देन है। ये सब यहाँ पर मुसाद है, ये मुसाद के अफराद हैं जो वहाँ की एक एजेंसी है, उन्हीं के तहत ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। हमारी हुकूमत भी उन्हीं के इशारों पे काम करती है। हम हुकूमत से कहेंगे कि वो होश के नाखून ले और जो कानून है उसके ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए। आप अगर मुल्क के बादशाह बन गए हैं तो जो यहाँ पर आवाम है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये आसमानी किताब है, और आसमानी किताब जिंदा जावेद किताब है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और कहाँ कहाँ मिटाएंगे? जिंदाबाद, 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 इत्तेहाद जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 उसको जेल में डाला जाए। मुसलमानों के आपस में एक होने की और शिया सुन्नी इत्तेहाद की एक मिसाल यहाँ पेश की गई है। इसी शाही जामा मस्जिद में आज बरोज़ जुमा और नमाज पढ़ के यहाँ से जुमे की नमाज अदा करके इस वक्त मौलाना कल्बे जवाद उस गैदरिंग को संबोधित करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। साथ में आप महमूद पराचा को आप देख पा रहे हैं। हुजूम है, हज़ारों का मजमा है, भीड़ है, और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए उसी मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ आगे प्रोटेस्ट के लिए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ ये आपको। तमाम शिया उलेमा इकराम, मुफ्तियान इकराम इस वक्त यहाँ से अकाबरीन 1 नंबर 1 की तरफ आगे तशरीफ ले जाते हुए इस वक्त आप जवाब को यहाँ से और जाहिर है कि ये लोग भी कानून को नहीं तोड़ेंगे, कानून का पालन करेंगे। जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद जो है उसको बाहर की तरफ लाया जा रहा है, और यहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट मार्च का ऐलान था उसको पूरा किया जाएगा। ये देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ देख पा रहे हैं। सीधे ये देख लीजिए मौलाना कल्बे जवाद की यहाँ मौजूदगी, और यही जामा मस्जिद से अभी नमाज पढ़कर के उतरे हैं, और यहीं से ऐलान लखनऊ से किया था जिसमें मौलाना कल्बे जवाद ने ये बोला था कि हम यहाँ से मौलाना तक जाएंगे। ये देख सकते हैं जामा मस्जिद से तस्वीर। आवाज बुलंद की जा रही है और ये सदाएं हुकूमत तक, सत्ता के उन गलियारों तक
और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं तमाम ये लोग, ये मुजाहिरीन। हालांकि पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं, लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। दरियागंज से दिल्ली गेट के रास्ते इनको बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए इनको लेकर के आगे सुप्रीम कोर्ट के लखमार की तरफ जाना था, लेकिन आगे मुझे उम्मीद है कि जाने नहीं देंगे। ये आपसे भी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं शाही जामा मस्जिद से। पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं और क्योंकि आगे से उर्दू बाजार होते हुए इन लोगों को यहाँ से आगे की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा, फिलहाल रोका जाएगा। और जो एक सिंबॉलिक प्रदर्शन यहाँ रखा गया है उसको देखते हुए फिलहाल उनको जिला के जो एडिशनल डीसीपी है फिलहाल वो भी पहुंच गए हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ यहाँ समझा करके कि यहाँ से आगे आप लोग नहीं बढ़ सकते। मैं आपको ये सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ और जाहिर है जब पुलिस ने पूरे अरेंजमेंट किए हुए हैं उन्होंने साफ तय किया हुआ है कि यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये आप लोग एक तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। के नारे और वसीम मुर्दाबाद के नारे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी एक साथ आवाज में आवाज बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ यहाँ से मार्च करने के लिए जामा मस्जिद से बढ़े हैं। अर्धसैनिक बल हो या फिर दिल्ली पुलिस की महिला कंपनी हो, रिजर्व फोर्सेस हो या फिर स्पेशल ब्रांच हो, तमाम इस वक्त यहाँ लगे हुए हैं सिक्योरिटी में। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि पूरे इलाके को ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा दरियागंज की तरफ से होते हुए बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली गेट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रास्ता जाता है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरे रास्ते को छावनी में तब्दील किया हुआ है और जो बैरिकेड्स वगैरह हैं वो दरियागंज के पास में रोके हुए हैं ताकि किसी तरह का कोई शरारती तत्व बीच में ना घुस सके। उसके लिए भी खासतौर से सिविल्स में भी पुलिस के जवान तैनात हैं, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और ख़ुद जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल रेंज इस वक्त NS बुंदेला आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। और पीछे जो इस प्रोटेस्ट मार्च की क़यादत है वो खुद मौलाना कल्बे जवाद इस वक्त कर रहे हैं। लगातार हर कदम आगे बढ़ कर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहता है एहतजाज। ये लोग पुरजोर करके अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं ताकि सत्ता के गलियारों तक ये आवाज़ पहुंच सके और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ जा सके कि जहां पर 26 कुरानी आयत को लेकर के ये दावा किया गया कि उनमें दहशतगर्दी फैलती है, लिहाजा उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उन्हें कुरान से हटाया जाए, जो कि एक नामुमकिन सी बात है जिसको देखते हुए लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन आज जुमे की नमाज के बाद यहाँ शाही जामा मस्जिद में शुरू किया। कड़े इंतज़ाम सुरक्षा के वो यहाँ देखे जा सकते हैं। इस वक्त थाना जामा मस्जिद, थाना चांदनी महल हो या फिर IP स्टेट थाना, सभी इस वक्त फ़िलहाल पूरा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अलर्ट पर है। और जितने मुजाहिरीन हैं जामा मस्जिद से नमाज के बाद जहाँ की शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने नमाज अदा कराई, जिनके पीछे बड़ी तादाद में शिया उलेमा, मुफ्तियान इकराम, फ़ुक़हा इकराम यहाँ पर पहुँचे और मुत्तहिद हो करके यही यूनिटी का, मुत्तहिद होने का एक मुजाहिरा पेश किया, जिसके बाद अब यहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हुए दरियागंज की तरफ जा रहे हैं। और वहीं दिल्ली पुलिस ने रोकने के लिए इन प्रोटेस्टर्स को कि जामा मस्जिद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएं, जो उर्दू बाज़ार के आगे का हिस्सा है वहाँ से लेकर के पूरा मटिया महल, मीना बाज़ार की तरफ तक और आगे तक के हिस्से में रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, आगे न बढ़ सके। ही नज़र रखने के लिए जो ड्रोन है उसकी भी मदद ली जा रही है। ड्रोन भी यहाँ पुलिस के ज़रिए उड़ाया जा रहा है जिससे कि कोई शरपसंद बीच में आकर के गड़बड़ ना कर सके, उससे ड्रोन से दिल्ली पुलिस नज़र रखे हुए है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात इस समय फ़िलहाल किए हुए हैं यहीं शाही जामा मस्जिद में। ये जलसा तहफ़्फ़ुज़ कुरान मजीद का बैनर लेकर आगे की तरफ अब खुद मौलाना कल्बे जवाद के साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा को भी देखा जा सकता है, पूरे वक्त पेश रहे। हाय 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
बैरिकेड की पहली लेयर है, जहां पर के रोकने की पुलिस कोशिश करेगी कि इससे आगे नहीं जाया जाए, क्योंकि आगे दरियागंज के रास्ते दिल्ली गेट होते हुए फिर बहादुर शाह जफर मार्ग से तिलक मार्ग की तरफ ITO रामचरण अग्रवाल चौक आता है। फिलहाल ये बैरिकेड की पहली लेयर है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ITBP के जवान, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी, रिजर्व फोर्सेज, आसपास के तमाम थाने सब अलर्ट और पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ नज़र आ रहे हैं, ताकि आगे इस बैरिकेड को क्रॉस करके मौलाना कल्बे जवाद और उनके साथ के जितने भी मुजाहिरीन हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उन प्रदर्शनकारियों को इससे आगे जाने नहीं दिया जाए। साथ ही सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के CRPF के जवानों को भी यहाँ से देखा जा सकता है। तस्वीर दिखा रहा हूँ जामा मस्जिद के, ये जगत सिनेमा के पास की तस्वीर है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर फिलहाल रोकने की कोशिश है कि इससे आगे नहीं बढ़े सभी प्रोटेस्टर। सुप्रीम कोर्ट तक तो जाने की अनुमति फिलहाल किसी कीमत पर पुलिस नहीं देना चाहती। यहाँ से आपको दिखाते हुए इस्लाम का दुश्मन, 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 इस्लाम का दुश्मन। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आप सब हजरात बेइंतहा शुक्रिया कि आप हजरात जो है यहाँ पर एक इंतहाई अहम मसले में यहाँ के ऊपर जमा हुए और वसीम रिजवी की इस्लाम दुश्मन ताकतों के एक आड़ेकार की, उसके एजेंट की ये कोशिश थी कि शिया सुन्नी आपस में लड़ जाए और पूरे हिंदुस्तान में कुछ तो खून हो जाए और खून के दरिया बह जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि उसकी चाल उल्टी हो गई और उसकी चाल नाकामयाब हो गई, क्योंकि अल्लाह का ऐलान है कि वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अगर तुम मकर करने वाले हो तो तुम्हारे हर मकर का तोड़ करने वाला अल्लाह मौजूद है। अब देखिए, एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बहकाते हैं कि शिया सुन्नी इत्तेहाद कैसे हो पाएगा, शिया सुन्नी इत्तेहाद कैसे हो पाएगा। अरे साहब, सारे सुन्नी शिया हो जाए तभी इत्तेहाद होगा, या सारे शिया सुन्नी हो जाए तब इत्तेहाद होगा। ये इत्तेहाद के क्या मानी, हम इत्तेहाद को नहीं मानते, यूनिटी को नहीं मानते। नहीं, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ जिससे छोटे से छोटा बच्चा भी बात समझ जाएगा, क्योंकि बहकाया ये जाता है कि साहब कि हम अपना अकीदा छोड़ दें, हम अपना मसलक छोड़ दें, शिया सुन्नी सबके सब हो जाए इत्तेहाद, सुन्नी शिया हो जाए इत्तेहाद। नहीं, ये हमारा मतलब नहीं इत्तेहाद का। देखिए, यहाँ सब समझदार लोग हैं। देखिए, कैंची के दो फल होते हैं, कैंची के दो फल होते हैं, दोनों फलों का अलग अलग अपना वजूद होता है, उनका अपना अलग अलग शिनाख्त होती है, उनकी अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। तो सुनिए, बच्चे भी सुने, जवान भी सुने, कैंची के जो दो फल होते हैं, इनका दोनों का अपना अपना वजूद है, अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना अलग वजूद है, दोनों अलग अलग हैं। मगर यही कैंची के दो फल जब आपस में मिल जाते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो दरमियान में जो चीज आती है वो कट जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुन्नियों के हाथ जिंदाबाद, सुन्नियों के हाथ जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो जितनी जो चीज भी दरमियान में होगी, जो चीज बीच में आई, कैंची के जो चीज बीच में आती है, जब दोनों फल मिलते हैं तो चीज कट जाती है। तो शिया और सुन्नी को उसी तरह पे आपस में मिलना है कि जिस तरह से कैंची के दो फल होते हैं, जो भी लड़ाने आएगा वो खुद ब खुद कट जाएगा, जो लड़ाने आएगा वो खुद ब खुद कट जाएगा। अभी हमने बात की कि अल्लाह हमारा एक है,
कुरान मजीद हमारा एक है, काबा हमारा एक है, रसूलुल्लाह हमारे एक है। जब सब एक है तो हम सबको भी एक हो जाना चाहिए। और सुनिए सुनिए, उसने क्या कहा है कि कुरान मजीद से इतनी आयतें हटना चाहिए, कुरान मजीद से इतनी आयतें हटना चाहिए। मैं यहाँ प्राचा साहब मौजूद है, मैंने लखनऊ में बात कही थी। देखिए, हर जगह का कॉपीराइट होता है, पूरी दुनिया में कॉपीराइट है, पूरी दुनिया में कॉपीराइट है। अब मैंने अगर कोई किताब लिखी है तो कोई पब्लिशर या कोई दूसरा आदमी उसमें चेंज नहीं ला सकता, उसमें एक लफ्ज़ बढ़ा नहीं सकता है, उसमें एक लफ्ज़ घटा नहीं सकता है। जिसने लिखी है किताब, जो राइटर है किताब का, वही घटा भी सकता है, वही बढ़ा भी सकता है। और अब बताओ कुरान का राइटर कौन है? कुरान का राइटर है अल्लाह, कुरान का राइटर अल्लाह। तो अगर वसीम को कुछ घटाना बढ़ाना है तो अल्लाह के पास जाना होगा, अल्लाह पास जाना होगा। और जाने में उसे कुछ दिक्कत आ रही हो तो हम मदद के लिए तैयार हैं। इमाम बुखारी साहब, हम सब शिया सुन्नी अहमद बुखारी साहब को भी दावत दी है कि उन्होंने दावत हमारी कबूल भी कर ली है कि इंशाल्लाह वो लखनऊ तशरीफ ले जाएंगे और वहाँ इंतहाई अजीब शान लाखों का और मिलियंस का वहाँ जलसा होगा कि जहाँ के ऊपर हम मुसलमान जो हैं वो कुरान की हिफाजत के सिलसिले में ऐलान करेंगे कि कुरान का एक लफ्ज़ न बदल सकता है, न एक हर बदल सकता है, न एक जेर बदल सकता है, न एक जबर बदल सकता है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ऐलान किया है। तो जिसका मुहाफिज अल्लाह हो उसको ये जलील हकीर बंदा तब्दीली नहीं आ सकता। लिहाजा इंशाअल्लाह ये जलील होकर रहेगा। तमाम शिया उलमा ने ऐलान कर दिया, सुनिए सुनिए, तमाम शिया उलमा ने ऐलान किया है कि वसीम रिजवी शियत से खारिज है, इस्लाम से खारिज है, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। जब मुसलमान नहीं है तो न ये किसी मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन हो सकता है, न कोई इसका नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, न ही किसी मस्जिद में आ सकता है, ये न किसी दरगाह में आ सकता है, न किसी शादी ब्याह में शिरकत कर सकता है, न किसी मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन हो सकता है। इसने खुद वसीयत की है कि मुझे जलाया जाए, लिहाजा इंशाअल्लाह कि जलाया जाएगा। और जब ये जल जाएगा तो हम कहेंगे कि पहुंची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर। तो इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, आप लोग इत्तेहाद की मुजाहरा करना। बहुत से हिंदू भाई हमारे साथ हैं, आप इंटरनेट पर देखिए, हिंदू भाई कह रहे हैं कि नहीं इसकी बात गलत है, इसकी बात जो है वो सही नहीं है, इसकी बात गलत है, क्योंकि फिर एक आफत आ जाएगी। हर मजहबी किताब पर लोग इतराज़ करने लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे कि साहब हमें गीता पर इतराज़ है, कोई कहेगा हमें बाइबल पर इतराज़ है, कोई कहेगा तौरात पर इतराज़ है, कोई कहेगा मनुस्मृति पर इतराज़ है, कोई किसी पर इतराज़ करेगा। लिहाजा हमारा मुतालिबा ये है कि इसी को यहीं के ऊपर मामले को दफन कर दे, सुप्रीम कोर्ट मामले को यहीं पर दफन कर दे और इस पर भारी जुर्माना आयद करके इसकी अपील को खारिज करके इसको NSA लगाकर जेल भेजा जाए। ये देशद्रोही है, ये दुश्मन बाहर की ताकतों का एजेंट है। ये क्योंकि हमें खबर मिली है कि नेपाल गया था और वहाँ चीनी और पाकिस्तानी जासूसों से इसकी मुलाकात भी हुई थी, जिसकी वजह से उसने यहाँ कर ये ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि देशद्रोही है, इस पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से हम यही अपील करेंगे, अपील को खारिज करके भारी जुर्माना इस पर आयद करें। अब मैं मौलाना अब्दुल मन्नान साहब से गुजारिश करूँगा वो चंद जुमले फरमाएं। हज़रत मोहतरम, कुरान की वाज़ेह आयत है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो और तफरीक़ा में मत पड़ो। अगर आज हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया होता और पकड़ लिया होता और तफरीक़ा में न पड़े होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि ये कुरान में 26 आयतें के निकालने का मुतालिबा कर रहा है। ये बदबख्त जो मलऊन है, जो हर तरह से दुश्मन है, मजहब का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, कौम का दुश्मन है और कौम के लोगों का दुश्मन है। ये हर तरह से दुश्मन है। और इसके साथ इसने जो ये किया है सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए इसने ये किया है। ये सलमान रुश्दी बनना चाहता है, ये तस्नीमा नसरीन बनना चाहता है और इसको बनने नहीं दिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, सलमान रुश्दी ने बयान में कहा था कि हमारे पास सब कुछ है, दौलत है, हर ऐशो
इशरत है, सिक्योरिटी है, दुनिया भर की सिक्योरिटी है, मगर आज मामला ये है कि हम आज रोज सुबह मरता हूँ और शाम को मरता हूँ, तो इसका भी यही हश्र होगा। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वहाँ अलैना इल्ला बलाग, वस्सलामु अलैकुम। जलसा होगा शिया सुन्नी के इत्तेहाद के साथ और अपने हिंदू भाइयों के इत्तेहाद के साथ होंगे इंशाल्लाह। कोई तारीख वगैरह तय की है मौलाना? तारीख को बात करना है बुखारी साहब से, जो तारीख बताएगी उसी तारीख जो 11 लाख का जो इनाम मुकर्रर है वो सब देखिए। इसके बाद भी कह दें हम कि जो इनाम और इकराम है तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है। बिल्कुल किसी ने कहा 1000 किसी का 2000 किसी का 5000 को उसकी बाल भी बिका नहीं कर पाएगा और उसको सिर्फ प्लस सिक्योरिटी मिल जाएगी। लिहाजा ऐसा कोई ऐलान नहीं होना चाहिए, उसको कानूनी सजा होना चाहिए, उसको जेल के अंदर होना चाहिए और उसको उम्र कैद हो या 302 में फांसी होना चाहिए। देखिए, ये इंटरनेशनल साजिश है जिसके लिए सामने आके इसमें हमारी जो लड़ाई है वो इससे नहीं है जो सामने शक्ल है, जो इसके पीछे हैं, जो हमारे मुल्क भारत को कमज़ोर करने की ताकतें हैं, जो चाइना में बैठी हैं, जो इसराइल में बैठी हैं, जो पाकिस्तान में बैठी हैं, जो अमेरिका में बैठी हैं और जो नागपुर में बैठी हैं, उन सभी ताकतों को अरेस्ट कराया जाएगा कानून के तौर पे और सैकड़ों साल की सजा होने वाली है सबको। ऐसा भारत का संविधान और कानून कहता है। तो ये जो सामने चेहरा है इसको आप सब लोग भूल जाएं। असल में जो इसके पीछे हैं उनको पकड़ने के लिए भारत का कानून बेकरार है। आप सब लोग बहुत जल्दी देखेंगे ये सभी लोग जेलों में जाएंगे और सैकड़ों साल तक जेल में रहेंगे इंशाल्लाह।